क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है, बताए। क्या लगता है जो नई सरकार बनी है, रेखा गुप्ता की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये काम अच्छा कर पाएगी या पिछली सरकार अच्छा कर रही है? पिछली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी सिवाय सिवाय झूठ के अलावा, और उसके पास कुछ भी नहीं है। एजुकेशन में जीरो। जब एक चीज़ बताइए, कहाँ से लेके आएंगे ये लोग? कुछ नहीं लेके आएंगे। जब हम लोग देखिए, मुझे आम आदमी पार्टी मुझे कोई पसंद नहीं है, मुझे कांग्रेस भी पसंद नहीं है और मुझे बीजेपी भी पसंद नहीं है। मुझे एक अच्छे नेता की ज़रूरत थी, जो कि अच्छा नेता हमारे पास है ही नहीं। और जो काम करना चाहते हैं उन्हें वो काम नहीं करने देते हैं। अच्छा, किसको काम नहीं करने देते? आप थोड़ा खुल के बताइए। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी काम कर रही थी, अच्छी खासी काम कर रही थी, उसको नहीं। अब 2500 का वादा किया था, अब ये कहते हैं जी हमारे पास खजाना ही नहीं है। फिर वादे क्यों कर रहे थे भाई? भाई इनकी तो केंद्र में सरकार है, सीधी सी बात है। फिर क्यों नहीं? लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हो सकता है महिलाओं को मिल जाए। महिलाओं को सम्मान कितना है इस गवर्नमेंट में? सदन में तो मैडम जी सो जाती है। आगे बताइए। किन मैम की बात कर रही हैं आप? रेखा गुप्ता जी सदन में तो सो जाती हैं। हम लोगों की बातें सुनने वाला कौन है? जब वो सदन में अपनी नींद पूरी कर लेंगी। हम लोग एडवोकेट हैं, हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग इतना चिल्ला रहे हैं, हमारे कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। गवर्नमेंट सो चुकी है, लेकिन हम जगाएंगे जरूर। अच्छा, नई सरकार बने हुए कितने महीने या साल हो गए हैं? महीने और साल का क्या सीन है? देखिए सुनिए, महीने महीने में अगर हम काउंट करें तो एमसीडी सिर्फ इतनी सी है, उसके ऊपर ये धावे बोल रहे हैं झाड़ू नहीं लग रही है, ये नहीं लग रही है, वो नहीं लग रही है। और अभी इनके पास पूरी केंद्र पावर में, तब बताए आप हमें वो गिनवा दीजिए कि क्या कर रहे हैं ये लोग। बताइए ना। बड़े बड़े वादे सिर्फ जो है ना बाइट्स देने से, इतना इतना सब कुछ बोलने से। महाकुंभ में इतने लोग मर रहे हैं, उनके बारे में हमें बता दीजिए। हिंदू मुसलमान सिर्फ, और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गाय, पाकिस्तान, इनके अलावा, और गंगा, इनके अलावा अगर इनके पास कुछ और है तो वो हमें बताएं, फिर हम बात करें। पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाओ, लड़ाई करवाओ और आगे बढ़ जाओ। अच्छा, पिछली सरकार की बात करें तो ये भी आरोप लग रहा है पिछली सरकार के आम आदमी पार्टी नेता पर कि ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया। अभी सारी सीएजी रिपोर्ट्स खुलकर सामने आ रही हैं। किसने भ्रष्टाचार किया? आम आदमी पार्टी ने। क्या बात कर रहे हो? करप्शन किया इन्होंने। हमने तो नहीं देखा कोई करप्शन हुआ इनके इसमें। आप देखिए ना, सीएजी रिपोर्ट सामने आ रही है। कमाल कर रहे हो। इनकी रिपोर्ट्स खोल के दिखाएं हम लोग? अगर हम इनकी रिपोर्ट्स खोलते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है इनकी रिपोर्ट्स के तो मतलब सुप्रीम कोर्ट तक के पास कोई जवाब नहीं है। क्या लगता है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहती है कि ये फंसा रहे हैं और ईडी और सीबीआई की बात करते हैं, वोटों से हार रहे हैं वो लोग। बैलेट पेपर पे क्यों जीत रहे हैं वो? तो ईवीएम भी हैक कर रहे हैं क्या? 100% हैक हो चुकी है, 100%। ये बताइए ना मेरे को। किसी ने इस बार खुल के नहीं बोला कि ईवीएम हैक हो गई है। बदलाव के बलबूते पे दिल्ली ने अपने आप को परिवर्तन। बदलाव नहीं है, बेकार की बातें हैं। कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ झूठे वादे हैं और कुछ नहीं है। और रही ईवीएम की बात, जो बैलेट पेपर है उसमें ये आम आदमी पार्टी जीत चुकी है पहले ही। खुलवा लीजिए। अच्छा, तो क्या लगता है बीजेपी ने जितने वादे किए हैं उन सबका क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, एक और जुमला बनेगा और कुछ नहीं। जुमला है यार, मजा आ रहा है हमें भी सुनने में। हम लोग तो सिर्फ 20 करोड़ हैं, 80 करोड़ तो आप लोग हैं। क्या कर सकते हैं? ठीक है। आप जिस हिंदू मुस्लिम की बात कर रही थी, ये तो कहा जाता है कि कांग्रेस खुद करती है। यार कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली नहीं थी, इन्होंने भारत खोदो यात्रा निकाली है। भारत तो पहले से ये खोदने की क्या जरूरत है? नहीं, उन्होंने तो जोड़ो यात्रा निकाली है, इन्होंने भारत खोदो यात्रा निकाली है। खोद खोद के जी निकाल रहे हैं भगवान जी। अब भगवान जी को खोदने की जरूरत नहीं है, भगवान जी अपने आप प्रकट होते हैं जहाँ भी होते हैं, चाहे वो हिंदू के हों या मुसलमान के हों। उन्हें कहीं प्रकट होने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी मस्जिदों में थोड़े ही ना होते हैं, वो ना मंदिरों में होते हैं, इंसान के दिल में होते हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुगल जो शासक आए उन्होंने अतिक्रमण किया, मतलब उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया, उसको निकाल रहे हैं। वो तो अपना हक मांग रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं। ये अच्छा मुद्दा था तुम लोगों को, मतलब ये अच्छा मुद्दा था। मुगल जितने आए थे वो अपने साथ क्या लेके गए भाई? सोने की चिड़िया था उस टाइम, शायद हमने तो ऐसा ही पढ़ा है। उस टाइम सोने की चिड़िया था हमारा देश। और आज क्या है? जीडीपी देखिए, शायद भूटान और पाकिस्तान से भी नीचे जा रही है हमारी जीडीपी।
और जब मुगल थे तो सोने की चिड़िया कहलाती थी। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बेकार की चीज़ें हैं, जुमलेबाजी बंद करिए। और करेंसी तो मैंने बता दिया ना, करेंसी तो बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो के अलावा और कुछ नहीं बचा है इसके पास। महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रही थी बीजेपी, कहीं ना कहीं महिला सीएम को बनाया, कैसे देखते हैं? इतना गैंग रेप हो रहा है, संभाल लीजिए ना। सिर्फ एक महिला के बनने से कुछ नहीं होता। गैंग रेप इतने हो रहे हैं, उन लोगों को दीजिए सजा तो दीजिए, पता चलेगा ना महिलाओं का सम्मान क्या होता है। विधानसभा में सोने से महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, उन्हें जागृत होना होगा। कर रहे हैं, सारी बैठकें कर रहे हैं, देख रहे हैं पिछली सरकार पे भी हाँ दो यार, केंद्र सरकार में भी तो बैठक ही होती आ रही हैं। आज विधानसभा में आम आदमी पार्टी को जाने तक नहीं दिया जा रहा। सदन से बर्खास्त है तो काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। विपक्ष के सारे नेता बाहर कर दिए सदन से, कैसा लग रहा है आपको? मैं नहीं बोल पाऊंगी। नहीं बता पाएंगी। नहीं कुछ नहीं, मैं बता तो रही हूँ आपको, कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जितने विधायक हैं अगेंस्ट पार्टी के सब खत्म कर चुके हैं। सिर्फ क्या रह गया बीजेपी के। भाई क्यों ऐसा क्यों? हम लोग किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है। आज लॉयर्स हैं, हम लोग हैं, वो सब बाहर रोड पे खड़े हुए हैं। हम लोगों को बोल, सिर्फ हम ही तो गवर्नमेंट बचाने के, हम अपने हक में बोलते थे। आज हम ही लोगों के सारे हक छीन लिए जा रहे हैं। क्यों छीने जा रहे हैं? तो क्या लगता है नई सरकार से तो कोई उम्मीद बता नहीं रही आप? बताएंगे जिस दिन वो कुछ काम कर देगी, उस दिन हम बताएंगे। आप भी देख लो, हम भी देख जिस दिन लेंगे। हमारे खाते में 2500 आ जाएंगे, हम उसी दिन को बोल देंगे कि हाँ भाई बहुत बढ़िया सरकार है। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि दिल्ली में जो पिछला जो कर्जा है वो भी हम कम करेंगे और दिल्ली का जो बजट है उसको भी। हमें कम नहीं करवाना, हमें तो खत्म कराना है। हमें कम नहीं कराना, हमें खत्म कराना है। जो उन्होंने खत्म कर दिया उसको तो मेंटेन करेंगे ना, तभी तो आप लोगों को 2500 देंगे। वाह, क्यों वो 2100 कैसे मिल रहे थे जो 2500 मिल रहे हैं? उसने तो देखिए केजरीवाल जी ने जो भी वादे किए हैं वो मैक्सिमम नहीं कह सकते, लेकिन 40-60% उसने पूरे किए हैं। अच्छा, वो कह रहे थे दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, क्या लगता है? कौन कह रहा था? केजरीवाल साहब कह रहे थे। यार एक बात बताइए, उन्होंने एजुकेशन बेटर की, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी बेटर बन चुका है। गुड नहीं कह सकते, हम बेटर कहते हैं, बेस्ट हम भी नहीं कहते। हॉस्पिटैलिटी पे हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी हो चुकी थी। अभी आयुष्मान कार्ड के लिए इतना धक्के लगाने पड़ेंगे लोगों को जरूरत से ज्यादा। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में तो ये कहा जा रहा है कि जितने मोहल्ला क्लिनिक्स थे उन सब में नकली दवाइयां पेश की जा रही थी। कितने लोग मरे हैं? आप हमें डाटा दे दीजिए इनकी दवाइयाँ खा करके। डाटा भी हो सकता है जल्दी आ जाए। हद हो गई। हमारे यहाँ पर जितने लोग हैं वो एक भी बता दीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक की दवाई खा करके वो मर गए हैं। आप जाती थी मोहल्ला क्लिनिक? बिल्कुल चाहते थे हम। कैसी थी दवाई? बहुत बढ़िया दवाइयाँ थी उसकी, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी थी। मसीहा है वो गरीबों का, अगर देखा जाए तो। और रही बीजेपी गवर्नमेंट की बात, भाई मुझे बीजेपी से भी कोई नुकसान नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही बोला है कि मुझे एक अच्छे नेता की ज़रूरत है। किसमें देखते हैं आप? अच्छा नेता। मैं खुद में देखती हूँ, मैं खुद में देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास वोट पावर है। मुझे जो चाहिए वो मैं बताऊँगी, मेरे से कभी किसी ने पूछा ही नहीं। थैंक यू। मैम क्या लगता है नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता, क्या लगता है अच्छा काम कर पाएंगी? अब भैया ये तो वही जाना अच्छा करेंगे या ना करेंगे। अब किसी की क्या पता, कोई क्या करता है क्या ना करता है, वो हमें क्या पता। पहली बार सीएम बनी है, पहली बार मुख्यमंत्री बनी है, तो लगता है काम वगैरह कर लेंगी, दिल्ली को चला पाएंगी? जी मैम। नहीं चला पाएंगी। नहीं, हमें तो नहीं लगता चला ही नहीं पाएंगी वो। खत्म कर दो, वाइंड अप। तो देखिए शाहीन बाग के लोगों से हमने जानने का रुक जाइए, आ जाइए, गली में चले जाइए, कोई बात मना कर रही हैं वो। आप बात करेंगे? इनसे कंप्लीट कर लेते हैं। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? नहीं। मेरा नाम गुड़िया है। आप कह रही थी कि बीजेपी सरकार से लग नहीं रहा है कि वो काम कर पाएगी। नहीं कर पाएंगी वो काम, नहीं। बस ऐसी हिंदू मुसलमान कर रही हैं। सबसे अच्छे तो केजरीवाल थे, तो उनको मतलब इन्होंने हरा दिया। देखिए वोट है, वोट की पावर से कोई ना कोई हारता है और कोई ना कोई जीतता है, तो उसके बलबूते पे हारे ना केजरीवाल। तो मैम उन्होंने ही हराया है ना। उन्होंने कुछ मशीन में कुछ गड़बड़ी कर दी थी, इसी में गड़बड़ी कर दी। जी, उन्होंने ही पीछे से मशीन में कुछ गड़बड़ी कर दी थी, इसी वजह से उन्होंने हरा दिया केजरीवाल को। नहीं तो कुछ इस बारे में तो अरविंद केजरीवाल ने सामने से कुछ नहीं कहा, ना आतिशी ने कहा है। नहीं मैम, नहीं कुछ कहा होगा, लेकिन थोड़ा चुप करवाने के लिए कुछ मोदी ने, ऐसी योगी ने कुछ बोला था। हम रोज न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में यही सब चल रहा है। जी यही सब चल रहा है। क्या लगता है फिर पिछली सरकार ही बढ़िया थी आपके हिसाब से? जी जी, वही सरकार अच्छी है और हम चाहते हैं कि हर 5 साल में वही आए। सरकार ने तो बोला है कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे। तो मैम वो सब झूठ है, कोई कुछ जी वो कुछ नहीं देंगे।
वो कुछ नहीं देंगे, नहीं बीजेपी वाले कुछ नहीं देंगे। जितना हम केजरीवाल ने किया है ना उतना कोई कर नहीं सकता। और ये दवाई जो आप बता रही है नकली है, ये कोई नकली दवाई नहीं है, सब असली दवाई है। मैं भी तो खाती हूँ, अगर मैं भी खाती और उसको खा के मैं भी मर जाती, फिर नकली दवाई तो वो अपने तरफ से बना के बोल रहे हैं ताकि केजरीवाल ना आए दिल्ली में, और हम चाहते हैं कि वही आए। जी। तो देखिए, ये थे शाहीन बाग के लोग जिन्होंने अपनी अपनी बातें सामने रखी, हालांकि मुद्दे कुछ और थे। ऐसी रिपोर्ट के साथ अगली रिपोर्ट में मैं आपको जल्द मिलूंगी। कृतिका।